जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जो था दिगंत भाग 2 का जो हिंदी बुक उनका जो चैप्टर था 6 तक हमने करवा दिया। आज हम आप लोगों के लिए आए हैं चैप्टर नंबर 7 लेकर, जो हमारा है ओ सदनीरा। हमारा ओ सदनीरा जिनका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, माथुर जी थे। तो मैं आज आप लोगों को इनका लेखक परिचय यानी लेखक के बारे में बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम बता दें कि जो जगदीश चंद्र माथुर थे, उनका जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 में जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। आज और उनका जो निधन यानी मृत्यु 14 मई 1978 में। उनका मृत्यु कब हुआ था? 14 मई 1978 में। उनका जन्म स्थान शाहजहांपुर यूपी में पड़ता है। कहाँ? शाहजहांपुर यूपी में। और उनका जो पिता थे, पिता का नाम करमचंद्र वैद्य जी। क्या नाम था पिता का? नाम करमचंद्र वैद्य। और माता का नाम तिरकम देवी। तिरकम देवी था माता जी का नाम, तिरकम देवी। उनका जो शिक्षा था, एमए अंग्रेजी से किए थे। एमए किए थे अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ से? एमए अंग्रेजी से किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और 1941 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण हुए। आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कब किए? 1941 में। 1941 में किए। अब आ गया परीक्षण के लिए अमेरिका गए, यानी परीक्षण के लिए अमेरिका गए। उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव बने। कब गए परीक्षण के लिए? अमेरिका गए। उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव बने। फिर उनका जो कार्य था, कार्य के बारे में जानेंगे। कार्य के बारे में 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। कब? 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। कब? 1944 में। अब उनका मंत्रालय में हिंदी सलाहकार पर कार्य किए। यानी कोई मंत्रालय था, कई मंत्रालय में हिंदी सलाहकार पर कार्य किए। हिंदी के मंत्रालय में हिंदी सलाहकार पर कार्य किए। यानी वो थे जो मंत्रालय में सलाह देने का, हिंदी मंत्रालय में सलाह देने के कार्य करते थे। फिर उनको सम्मानित किया गया, यानी सम्मान विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा पुरस्कार सम्मानित किया गया। उनकी कृतियां थी 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी। कब? मेरी बांसुरी जो प्रथम एकांकी जो था जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रथम एकांकी 1936 में जो था मेरी बांसुरी प्रकाशित हुआ। कब? 1936 में। जो उनका जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई पहली एकांकी थी। और कम मंचन सरस्वती में प्रकाशन हुआ। यानी जो प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन हुआ। फिर भोर का तारा, उनका जो अगला एकांकी था भोर का तारा, कब प्रकाशित हुआ? 1946 में प्रकाशित हुआ। ओ मेरे सपने 1950 में प्रकाशित किए। ओ मेरे सपने 1950 में प्रकाशित किए। कोणार्क जो था 1951 में प्रकाशित किया गया। कोणार्क बंदी 1954 में प्रकाशित किया गया। शारदिया 1959 में। पहला राजा 1969। परंपरा शिला नाटक 1960 में प्रकाशित किया गया। किनके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो हमने आपको जो लेखक परिचय था उनके बारे में करवा दिया, और हम आप लोगों को बुक की ओर लेके चलते हैं। जो
अपने भाषा में जो आप लोगों को हमने कृतियां करवाई, जैसे में कि आप लोगों को बिहार बोर्ड पूछ सकता है बंदी जो जगदीश चंद्र माथुर का जो एकांकी है कब प्रकाशित हुआ, तो आप लोग ये जो हम करवाए उससे आप लोग को ध्यान में रखना है। ये आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए पूरा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को पूछ ही देता है कृतियां, लेखक के बारे में जो कृतियां वो आप लोगों को पूछ देता है, जैसे जन्म पूछ देता है। तो ये लोग जो डेट है उन्हें हम लोग अच्छे से याद करेंगे। जैसे में पूछ देगा एकांक बंदी कब प्रकाशित हुआ, फिर पूछ देगा पहला राजा जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा एकांकी लिखी गई है कब प्रकाशित किया गया, तो हम लोग जानते हैं कि 1969 में पहली राजा प्रकाशित किया गया, फिर कोणार्क 1951 में प्रकाशित किया गया। इसी तरह आप लोगों को जो इनकी कृतियां है उसे डेट के साथ याद करना होगा, क्योंकि डेट ही पूछता है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि बंदी के रचयिता कौन है, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बंदी कब प्रकाशित हुआ, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो लिखी गई बंदी है कृतियां वो कब प्रकाशित हुआ, इससे पूछेगा आपको। ये नहीं पूछेगा कि बंदी किन के द्वारा लिखा गया। तो हमने आपको ये करवा दिया। अब आपको हम अपने भाषा में बुक की ओर लेके चलते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यह जानकारी दी जाती है, वो सदानीरा चैप्टर के अंतर्गत हमें यह जानकारी दी जाती थी कि जो जिस समय भारत जो आजाद नहीं था उस समय अंग्रेजों ने कैसे किस प्रकार से जो हमारे बिहार के पावन भूमि का बारे में उल्लेख किया गया ये चैप्टर के अंदर। जो हमारा बिहार के चंपारण है वो उन चंपारण में कैसे अंग्रेजों ने जबरदस्ती लोगों को नील की खेती, नीले 3 कठिया प्रणाली की खेती का करवाया जाता, कैसे किस प्रकार से जबरदस्ती उसे माना जाता, जो जिससे एक शब्द निकलती थी धड़वाड़, जो धड़वाड़ वैसा शब्द का प्रयोग किया जाता था जो हमारे बिहार में छोटा नागपुर के पठार से वैसे व्यक्ति को लाया जाता था जो कम खर्च में लाकर उसे जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये व्यक्ति को लाकर अंग्रेजों ने बहुत सताते थे, बहुत उन्हें लाकर जबरदस्ती उनके खेतों में काम करवाकर नील की खेती करवाया जाता था। और ये चैप्टर के अंदर अंग्रेजी नीलो किसान पर क्या बहुत अत्याचार करते थे। जो किसान हमारे यहाँ के जो चंपारण के किसान थे उन किसानों को बहुत ही अत्याचार करते थे, नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। और ये तो हो गया नील की। और हमारे जो पटना किनारे गंगा नदी है उन पर अंग्रेजों ने पुल जब बिहार के जो किसान है चंपारण के जो किसानों थे उन्होंने जब पुल की मांग की तो उन्हें पुल को बनाने से रोका, क्योंकि किसान अंग्रेजों को पता था कि जब हम पुल बनवा देंगे तो बन जाएगा तो हमारा जो बिहार का कनेक्शन और गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगेगा, जो हमारा जो गुप्त विचार है वह तेजी से पूरे भारत में फैलने लगा। इस कारण अंग्रेजों ने किसानों की बात नहीं मानी और जो गंगा नदी का पुल निर्माण का कार्य पर ध्यान नहीं देते थे और किसानों को अधिक से अधिक कृषि नील की खेती करवाते थे। और जब महात्मा गांधी को वहां के जब किसानों ने जब महात्मा गांधी को बुलाए तब वहां के महात्मा गांधी आए तो जो चंपारण में जो मजदूर थे वो नील की खेती की समस्या से झेल रहे थे, उससे सोल्यूशन करते हैं। और महात्मा गांधी ने जो हमारे जो गांधी जी थे वो चंपारण की शिक्षा व्यवस्था में गांधी जी ने महत्वपूर्ण काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं से सुलझाने के लिए काम नहीं चलेगा। माने कि जो महात्मा गांधी सोचते थे कि जो हमारे गांव के जो बच्चा है उनको शिक्षा के लिए केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों को जो उनकी आर्थिक समस्या थी नील की खेती, तो वह महात्मा गांधी जी ने सोचे
कि केवल नील की खेती की समस्या को सुलझा देने से यहाँ का विकास और शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा की भी ज्ञान दी जाए तो इन्होंने सुलझाने के लिए, इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। पहला भितरीवा, बाईराहवा और मधुबन, ये तीनों गांवों में महात्मा गांधी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना करवाए और वहाँ के जो थे बच्चे उनकी शिक्षा की भी सुविधा करवाने जाने लगा, जिससे हमारे जो बिहार के चंपारण में जो नील की खेती थी, जिस प्रकार से वहाँ शोषण किया जाता था मजदूरों को, तो बच्चे ने धीमे धीमे शिक्षा की ओर बढ़ते गए और वहाँ के जो थे, जो अंग्रेजों को काम करने से लोग, वहाँ के जो बच्चे थे, जो मजदूर थे, वह काम करने से माना करने लगे। और इसी प्रकार वहाँ एक पुंडलिक जी महात्मा गांधी के भितरीवा के रहकर बच्चों को पढ़ाने जो पुंडलिक जी थे, वह भितरीवा गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा उनको, वहाँ के जो बच्चे थे उन्हें सौंप दिया गया पुंडलिक जी को भितरीवा गांव में। ग्रामवासियों को दिल से भय दूर कर उन्हें ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा का सुरक्षा का भाव जता दे। जो पुंडलिक जी थे, वहाँ के बच्चों को हृदय में सुरक्षा का भाव जताने लगे करना। वे लगभग 1 साल रहे, माने कि वहाँ जो पुंडलिक जी थे, वहाँ के बच्चों को लगभग 1 वर्ष की शिक्षा रहकर शिक्षा दी और अंग्रेजों सरकार ने उन्हें जिले के निलंबित कर दिया। माने कि जो अंग्रेज सरकार थे, वहाँ सरकार ने जिले से निलंबित कर दिया। जो पुंडलिक जी थे, वहाँ जो चंपारण था, चंपारण से उसे निलंबित करवा दिया। लेकिन वह हर 2-3 साल के अपने पुराने स्थान में देखने जाते थे। जो पुंडलिक जी थे, उन्हें अंग्रेजों ने वहाँ के जिले से माने कि निलंबित करवा दिए, हटा दिए। लेकिन जो पुंडलिक जी थे, हर 2-3 वर्ष पर वहाँ के पुराने स्थानों पर जाकर बच्चे से मिलते थे, देखने जाते थे। इसी प्रकार से ये चैप्टर के अंदर में बिहार के जो पावन भूमि है, उनको उल्लेख किया गया। जो चंपारण है, उन्हें अच्छी तरह से उल्लेख किया गया कि यहाँ जो किस प्रकार से जो चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर कर दिया जाता, खेती करने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया जाता। इसी को लेकर जगदीश चंद्र माथुर ने ओ सद नीरा चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को जानकारी दी कि किस प्रकार से जो यहाँ की खेती हो रही थी, उन्हें अंत किया गया और यहाँ के जो बच्चे थे, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी गई। ये हमारे जो ओ सद नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमें ये अपने चैप्टर के अंदर बताते हैं। जय हिंद दोस्त। तो ऐसे वीडियो अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और जय हिंद दोस्त। ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करें,